हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आपका जो अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, स्टेटमेंट तो सभी लोगों ने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस जस्ट इसका प्रूफ देखना है। एक बार फिर से स्टेटमेंट समझ लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का। ठीक है, एफ बताओ क्या है, जी से जी डैश में एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ये पहले से गिवन है एफ हमें, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो जो मेरा कोडोमेन है ना, या जी डैश जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा। बताओ किसके, एक कोशिएंट ग्रुप के। कोशिएंट ग्रुप का नाम बताओ क्या है, जी बाई के, जहां के बताओ क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और वो क्या है बताओ, कर्नल ऑफ एफ है। ठीक है, तो जी डैश आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के, यही हमें दिखाना है। दूसरा जो स्टेटमेंट देखो वो भी वही बात कह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप। तो जी डैश बताओ किसका कलेक्शन है, होमोमॉर्फिक इमेज का कलेक्शन है जी डैश, वो और आइसोमॉर्फिक होना चाहिए बताओ किसी कोशिएंट ग्रुप के, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो ठीक है, कोशिएंट ग्रुप के रूप में कौन सा हम देख रहे हैं, कोशिएंट ग्रुप जी बाई के, जहां पे के क्या है, कर्नल ऑफ एफ है। ठीक है, तो इसका देखो प्रूफ थोड़ा देख लेते हैं क्या है। we have given f g to g dash is a homomorphism। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। जी डैश बताओ क्या है, होमोमॉर्फिक इमेजेस का कलेक्शन है बेसिकली जी डैश, और ग्रुप भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, we have to show that G dash is isomorphic to बताओ किसके है, G by K, G by K where K is equals to कर्नल ऑफ F। ठीक है, ये मेरा क्या है बताओ, K है। ठीक है, for this let us define a function phi such that g dash to g by k कुछ इस तरह से, सच दैट कि फाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के। बताओ फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, फाई एक फंक्शन डिफाइन करना है जी डैश से जी बाई के में, क्योंकि हमें इन दोनों को ही आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन डिफाइन कर ले, एक मैपिंग चाहिए। अब उस मैपिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो 1 1 कहाँ है, ऑन 2 कहाँ है, और होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके मेंबर बताओ कैसे हैं जी डैश के। देखो अगर x कोई मेंबर है g का, तो जब उस पर f ऑपरेट करोगे तो कहाँ चला जाएगा, जी डैश में। तो जी डैश के मेंबर कैसे होंगे, fx, fy, fz, इस टाइप के कुछ मेंबर होंगे जी डैश के। ये क्या बताओ, कोशिएंट ग्रुप, कैसे मेंबर होंगे इसके, कोसेट्स होंगे किसके, के एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसी के कोसेट्स लेंगे मैं। ठीक है, वेयर x कहाँ का मेंबर बताओ, g का मेंबर है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो रही है, क्लियर है। अब सबसे पहले देखो हमने ये मैपिंग अगर अपने तरफ से डिफाइन करी है, तो पहले मैं ये दिखाऊंगा कि ये मैपिंग कैसी बताओ, वेल डिफाइन है। ये मैपिंग कैसी बताओ, वेल डिफाइन है। और मैपिंग वेल डिफाइन होने का मतलब क्या होता है, ये कल भी मैंने बताया था, फिर भी थोड़ा सा आज समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होती है वेल डिफाइन मैपिंग। ठीक है, जैसे मान लो मैं दो सेट, ये मान लो मेरा जी डैश है, ठीक है, और ये जी बाई के है, और यहां से यहां एक मैंने मैपिंग डिफाइन कर दी फाई। इसमें कुछ एलिमेंट है, ये एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ जेड है, कुछ ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, और यहां पर क्या बता आ रहा है, एक्स के आएगा, एक्स वाई आएगा, सॉरी एक्स वाई के आएगा। ठीक है,
वाई के आएगा, जेड के आएगा, जी बाई के में इसी तरह के कुछ मेंबर आएंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ के एक एलिमेंट का जी बाई के में कोई एक इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। मीन्स ये एफ एक्स किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एफ एक्स किसी दो एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, मतलब एक्स के से भी और जेड के से भी, तब ये बात बताओ क्या हो जाएगी, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए बताओ क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की केवल एक इमेज मिलनी चाहिए वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे बताओ, इसमें दो एलिमेंट कोई इक्वल है, इसमें कोई दो एलिमेंट क्या है, इक्वल ले लेते हैं कि x के y के बराबर ही मान लो है, तो फिर इसकी तो कोई एक ही प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक ना। जब अगर हम मानेंगे कि x के बराबर है क्या बताओ, y के मान लो बराबर है, ठीक है। ये बताओ क्या है, बताओ इमेजेस हैं, किसकी इमेजेस हैं, फाई की इमेजेस है ना, x के y के। अगर ये दो इमेजेस बराबर हैं आपस में, तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज अगर हम लें तो वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। मतलब कि क्या, f ऑफ x बराबर होना चाहिए किसके बताओ, f ऑफ y के। अगर ये बात होल्ड होती हो तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक ना। अच्छा, तो यही काम देखो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जस्ट 1 का उल्टा जैसे करते हैं ना, 1 का कि एक मतलब जो यहाँ पे कोडोमेन में एलिमेंट है वो किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 के लिए क्या होता है बताओ, हाँ, मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। अगर x 1 से है और y भी कहाँ हो जाए, 1 से हो जाए, तब क्या हो जाता है, ये भी इवन फंक्शन हो जाता है, ठीक ना। तो एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक वैसे ही देखो जरा, एक इमेज के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, एक ही प्री इमेज मिलनी चाहिए। वही बात यहां भी कहेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या फंक्शन मेरा कैसा है, वेल डिफाइन है। तो फर्स्ट लिखो, हाँ, फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड, ठीक है। पहली इसकी सब हेडिंग तो हम लोग यही लगा लेते हैं। इसके लिए बताओ हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट एक्स के इज इक्वल टू वाई के वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जी, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब ये ऊपर नोट कर चुके हो तुम लोग, ठीक है, ऊपर से हटा दें फिर। अब देखो जरा इस बात का देखो क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं y इनवर्स से ऑपरेट कर दूं इसको तो क्या मिल जाएगा, देखो y इनवर्स x के इज इक्वल टू k, यही मिला, ठीक है। अब इस बात का बताओ क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको k में ऑपरेट कर रहे हैं, ये कोई एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट करो, उसको हमने k से ऑपरेट किया तो फिर क्या मिला, k मिला। तो मतलब ये किसका मेंबर रहा होगा, k का ही मेंबर रहा होगा ना। अगर आइडेंटिटी ना हो तो क्या होगा, ये k का ही मेंबर। अगर k के अलावा कोई मेंबर होगा तो फिर ये k नहीं देगा, कुछ और देने लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का देखो ये मतलब निकला, दिस इंप्लाइज दैट कि y इनवर्स x बिलोंगिंग टू k, और क्या बताओ क्या है, कर्नल ऑफ f है। तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, अगर ये कर्नल ऑफ f का मेंबर है तो ये कहां पे मैप हो रहा होगा, आइडेंटिटी पे मैप हो रहा होगा, आइडेंटिटी ऑफ g डैश है ना, g डैश, तो e डैश आ जाएगा ये। अब देखो f क्योंकि बताओ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, पहले से ही गिवन है, तो इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y इनवर्स f ऑफ x बराबर e डैश। क्यों बताओ, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या है प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की बताओ, हाँ, ये पूरा होल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो f y का होल का इनवर्स हो गया, और यहाँ पे क्या है
एफ एक्स, ये क्या हो गया बताओ, ई डैश हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करें, एफ वाई से ऑपरेट कर दें, क्या करें, एफ वाई से ऑपरेट कर दें। तो एफ वाई से ऑपरेट करूंगा तो इधर भी एफ वाई ऑपरेट, देखो ऐसे होगा ना, एफ ऑफ वाई, हाँ, और यहां पहले से क्या है, एफ ऑफ वाई का इनवर्स है, और यहां एफ ऑफ एक्स है, इधर भी क्या बताओ, ई डैश एफ ऑफ वाई से ऑपरेट, मतलब इधर से करेंगे ना, हाँ, एफ ऑफ वाई ऑपरेट कर देंगे किसमें, ई डैश में, ठीक है। तो बताओ क्या मिल गया, हाँ, दिस इंप्लाइज दैट, बताओ क्या हो जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया, देखो ई डैश से मल्टीप्लाई होगा तो एफ ऑफ वाई हो गया, ठीक है। अब देखो जब एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ वाई के, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बताओ क्या, अगर मैं फाई ऑपरेट कर दूं इन पे तो वी क्या देगा, सेम ही एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज फाई ऑफ एफ एक्स बराबर होगा किसके बताओ, फाई ऑफ एफ ऑफ वाई के, ठीक है। तो हेंस फाई इज वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक ना, जो फाई हमने डिफाइन किया था वो बताओ कैसा होगा, एक वेल डिफाइंड फंक्शन होगा, ठीक है। जो क्या है, पॉइंट 2 क्या है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके लिए बताओ क्या करना पड़ेगा हमको, हाँ, 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे पहले, ठीक ना। तो लेट एफ कॉमा एक्स, एफ कॉमा मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई बिलोंगिंग टू, बताओ कहाँ के एलिमेंट है ये, जी डैश के मेंबर है ना, ये एफ एक्स एफ वाई कहाँ के मेंबर है, जी डैश के मेंबर है। तो देन फाई ऑफ एफ एक्स एफ वाई, यही ना हमको निकालना है, ठीक है। अब बताओ फाई ऑफ, इस बात का क्या मतलब होगा बताओ, देखो हमने फाई को कैसे डिफाइन कर रखा है, फाई ऑफ एफ एक्स एक्स की है, ठीक है। तो अब बताओ यहां पे क्या मतलब निकलेगा, या देखो ये एफ भी मेरा कैसा है बताओ, होमोमॉर्फिज्म है, एफ भी होमोमॉर्फिज्म है, इसको यूं मैं लिख दूं, एफ ऑफ मतलब फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, इस बात को ये लिखा जा सकता है क्योंकि एफ एक्स एफ भी बताओ कैसा है, होमोमॉर्फिक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई के, अब बार बार क्या लिखूं, यहां लिखा है ना एफ इज होमोमॉर्फिज्म, लिख दूं, चलो लिख देता हूं भाई, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे ही फाई को हमने डिफाइन किया हुआ है, यहां भी लिख दूं क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, ठीक है। अब बताओ ये क्या होता है, एक्स के वाई के लिखा जा सकता है इसको कि नहीं बताओ, क्यों बताओ, हाँ, सिंस के इज नॉर्मल, ठीक है ना, जब नॉर्मल हो तो ये वाली बात तो प्रूव करवाई थी तुम लोगों को, ठीक है। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाई ऑफ एफ एक्स, फाई ऑफ एफ वाई बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, ठीक है। तो देयरफॉर फाई ऑफ एफ एक्स, फाई ऑफ एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू क्या है, फाई ऑफ एफ एक्स फाई ऑफ एफ वाई, हेंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म,
होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दो बातें दिखा दी कि फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म है, फाई मेरा वेल डिफाइन है। अब बताओ क्या बचता है। थर्ड हमें क्या दिखाना है, फाई इज 1 1। ठीक है, फाई मेरा 1 1 है, तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मानना पड़ेगा हमको क्या कि लेट फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ वाई फॉर x, y बिलोंगिंग टू g। ठीक है, अब ये बताओ क्या दे देगा हमको, ये हमें देने वाला है, बताओ क्या कि एक्स के इज इक्वल्स टू वाई के। टारगेट क्या है बताओ दिखाना, एफ एक्स को एफ वाई के बराबर दिखा दे। ठीक है, तो ये भी बात हम लोग पीछे करके आ रहे हैं, क्या करेंगे, वाई इनवर्स से ऑपरेट कर दे इसको, तो एक्स वाई इनवर्स एक्स के क्या हो जाएगा बताओ, इधर केवल के बचा, y इनवर्स x के बराबर k हो जाएगा। तो क्या मतलब निकला इसका बताओ, y इनवर्स x कहाँ का मेंबर हो जाएगा, k का ही मेंबर हो जाएगा। और k का मेंबर होने का मतलब क्या, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ y इनवर्स x इज इक्वल्स टू e डैश हो जाएगा। और e डैश हो गया तो इसका मतलब क्या, ये f होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ y इनवर्स f ऑफ x बराबर e डैश, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। और ये पूरे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से होल इनवर्स हो जाएगा, f ऑफ y का होल इनवर्स हो गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू ई डैश। और ये बताओ क्या होगा, f ऑफ y से ऑपरेट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ आइडेंटिटी, यहाँ fx, उधर क्या मिल जाएगा f ऑफ y, तो fx इज इक्वल्स टू बताओ क्या, fy। ठीक है, हेंस f इज 1 1, सॉरी फाई इज 1 1। हाँ वही प्रोसेस था, थोड़ा सा अलग था। अब मतलब कॉन्सेप्ट एकदम सेम यूज हो रहा था, बस उसमें कहने के तरीके थोड़े थोड़े बदले हुए हैं। ठीक है, अब बताओ कुछ बचता है, अरे क्वेश्चन नहीं, अभी इसमें ही कुछ बचा है ना, अभी तो 3 ही बातें दिखाई, चौथी कहाँ दिखाई, ऑन टू दिखा दिया, कहाँ दिखाया ऑन टू भैया, फाई इज ऑन टू, तो फोर्थ क्या है इसमें देखो, फाई इज ऑन टू। लिखो लेट एक्स के बिलोंगिंग टू g by k, this implies that there exists an element कौन बताओ, x belonging to g, this implies that there exists an element x belonging to g such that f of x भी एग्जिस्ट करेगा। और ये कहाँ का मेंबर हो जाएगा बताओ, g डैश का, है ना। जैसे ही ये तो x किसका मेंबर है, g का मेंबर है, और f कहाँ से कहाँ होमोमॉर्फिज्म था, g टू g डैश में था। तो अगर इसको देख रहे हो, x के कोई g बाई k में हम एलिमेंट लेते हैं, तो मतलब ये x कहाँ रहा होगा, g में रहा होगा। और जब x g में रहा होगा तो f ऑफ x कहाँ रहा होगा, g डैश में रहा होगा। तो मतलब इसमें हर एक एलिमेंट के लिए g डैश में एक एलिमेंट क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो बताओ फाई कैसा हो गया, ऑन टू हो गया है ना। दैट इज फॉर ईच एलिमेंट in g by k there exists an
एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट या ऐसे लिख लो, ईच एलिमेंट एक्स के इन g by k, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट f of x belonging to g dash such that कि phi of f of x is equals to क्या हो जाएगा, x k हो जाएगा, ठीक है। therefore phi is on 2, ठीक है। अब देखो phi मेरा होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, वेल डिफाइंड भी हो गया, 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया, चारों बातें इसमें होल्ड हो गई हैं। तो बताओ अब phi जो मैंने डिफाइन किया था, कहां से कहां बताओ डिफाइन किया था, g डैश से g by k में, तो वो दोनों कैसे हो गए बताओ, आइसोमॉर्फिक हो गए, ठीक ना। हेंस g डैश इज आइसोमॉर्फिक टू g by k, ठीक है। यही आपकी क्या थी बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म थी, जहां पे k बताओ क्या है, कर्नल ऑफ f है, ठीक है। ये ऑन है ना, तो इसका स्टेटमेंट वगैरह समझ में आया।